वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन, या हम रिलेशनशिप विद अकाउंटेंसी विद अदर डिसिप्लिन, क्योंकि अकाउंटेंसी का यूज जो है वो हर एक डिसिप्लिन पर इम्पैक्ट डालता ही है। अगर हम बात करें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट पे किस तरीके से हमारा अकाउंटेंसी इम्पैक्ट डालता है या हमारा क्या रिलेशंस होता है। अब हमें लगता है कि मार्केटिंग में तो हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हमें उसमें अकाउंटेंसी का क्या रोल है। अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मार्केटिंग आपको जब करनी है तो आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतना ज्यादा आपका सेल इंक्रीज होगा। सेल इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आप नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे, और वो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होगा आपका अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी के बेस पर ही, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड उसे डालते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक्सपेंसेस करें और हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए। तो इनका आपस में भी रिलेशन है कि हम सारे वो डिसीजन लें जो हमारे अकाउंटेंसी को जस्टिफाई करने में आसानी हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी हमारा रिलेशन होता है अकाउंटेंसी का, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेजेस है, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मजदूरों से काम करा रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, वो हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। हमने अगर किसी के एम्प्लॉयज को रखा है, उसको हमें सैलरी पे करनी है, वो हमने P&L अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर वो हमारा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या जो भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट डिपार्टमेंट में देना है, अकाउंटेंसी में हमें रिकॉर्ड करना है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में हमारा होता है प्रोडक्शन के साथ रिलेशन, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग टोटली बेस्ड होती है हमारी प्रोडक्शन पर, कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल हम क्या परचेज कर रहे हैं, हमारे पास कितनी लेबर आ रही है, कितना हम अपने ओवरहेड्स पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सब कुछ हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। इसलिए रिलेशनशिप आपका यहाँ पर भी होता है। आपका इकोनॉमी में होता है कि इकोनॉमिक आपको प्रेजेंट करती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से है, आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा डायरेक्ट हमारे रिकॉर्ड ही शो करते हैं। दैट्स वाई इकोनॉमिक भी एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है हमारा अकाउंटेंसी के साथ। मैथमेटिक्स भी करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बेस पर ही हम कैलकुलेशन लगाते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं, कॉन्सेप्ट पुट करते हैं। तो मैथमेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मेंटेन करता है। जो हमारा रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, मटेरियल जो डिपार्टमेंट है, वो भी हमारा अकाउंटेंसी में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिल्डअप करता है, क्योंकि हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं मार्केट के अंदर से, और उसको जब हम मैनेज कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स में दिखा रहे हैं, तो वो हमारा मटेरियल डिपार्टमेंट एंड अकाउंटेंसी एक रिलेशन बिल्डअप करेगा। अकाउंटेंसी हमारा बिल्डअप करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी, क्योंकि अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोथ आर द सिमिलर थिंग। अकाउंटेंसी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उसके बेस पे जब मैनेजमेंट करते हैं तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, हो जाता है। तो दैट्स वाई बोथ आर द सिमिलर डिसिप्लिन। तो वो भी एक रिलेशन बिल्डअप करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।